नीतीश कुमार जी जादू छड़ी है, चाहे भाजपा हो या आरजेडी हो, दोनों का बगैर नीतीश कुमार जी के बगैर किसी का नैया पार लग ही नहीं सकता। अरे तेजस्वी के अलावा यहाँ बिहार में कोई विकल्प ही नहीं है। जब तक नीतीश जी को कोई छेड़ा नहीं तब तक नीतीश जी किसी को छोड़ा नहीं। इस बार जो पलटी मारेंगे उनको वोट दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, बायकॉट किया जाएगा, उसको हराया जाएगा। सवाल ही नहीं आता है जो तेजस्वी या महागठबंधन के कोई मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक 17 साल बनाम 17 महीना। जनता चाहती है स्थायी सरकार। तो ही बिल्कुल विकल्प है। 17 साल बनाम 17 महीना इनका काम देख लीजिए तेजस्वी जी का। बिहार का विकास जो है वो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। बिहार में राजनीतिक उठापटक के बीच हम आप पहुंचे हैं बिहार विधानसभा के बाहर, जहां मेरे पीछे आप भारी भीड़ देख सकते हैं। और ये भारी भीड़ इसलिए है क्योंकि सभी लोग ये सोच रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार सरकार बना पाएंगे, बचा पाएंगे या नहीं। वो सारी बातों को लेकर सभी के अंदर पशुपेश बना हुआ है। सभी लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा, और हम इसी चीज़ को समझने के लिए, जानने के लिए जनता के बीच आए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मेरे साथ है कैमरा पे राकेश जी। आइए हम आपको अपने कैमरे की नज़र से दिखाएंगे कि बिहार की जनता किसे अपना बेहतर विकल्प चुनती है। क्योंकि नीतीश कुमार फ्लोर टेस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे पास, राजद सरकार बनाने का जो दावा कर रही है उसको लेकर अटकलें जो कयास लगाए जा रहे हैं उसके बारे में जनता क्या सोचती है, आइए बात करते हैं। अभी जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं बिहार में, क्या लग रहा है कि बेहतर विकल्प के तौर पे कौन है? बेहतर विकल्प? अरे तेजस्वी के अलावा यहाँ बिहार में कोई विकल्प ही नहीं है। तेजस्वी यादव के अलावा नीतीश कुमार ने भी कहा था, आपको याद होगा, कि बिहार का विकल्प जो है वो है तेजस्वी यादव। और भाजपा भी मानती है कि तेजस्वी यादव से बड़ा नेता बिहार में कोई नहीं है। और लोगों को भलाई करने में, बेरोजगारी दूर करने में, किसानों की समस्या सुनने में, जो भी समस्या है, बिहार की जनता का अगर कोई भविष्य है तो वो है तेजस्वी यादव। और पूरा युवाओं का, पूरा युवा तकतकी लगाए हुए है तेजस्वी यादव पर कि ये मुख्यमंत्री बने और बिहार के लोगों को कायाकल्प हो, हर एक घर में नौकरी एक को कम से कम हो जाए, लोग भूखे नहीं मरे। ये काम दूसरा नहीं कोई कर सकता है, वो तेजस्वी यादव ही कर सकता है। आप क्या सोचते हैं, तेजस्वी यादव ज़्यादा बेहतर विकल्प है या नीतीश कुमार? ये तो बिहार की जनता सोचती है, मैं क्या सोचता हूँ, तेजस्वी यादव ही बिल्कुल विकल्प है। 17 साल बनाम 17 महीना इनका काम देख लीजिए तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी ने वादा किया था, मैं 10 लाख लोगों को नौकरी दूंगा। हमने गांधी मैदान में शिविर लगाकर लोगों को नियुक्ति पत्र बांटी। नीतीश कुमार बताए इन्होंने क्या किया 17 सालों में। ये इन्होंने जिन्हें नौकरी थी किसी को देने का काम नहीं किया था। जो तेजस्वी यादव ने वादा किया था 17 महीना की सरकार में, हमने वो वादा पूरा करने का काम किया। 6 लाख लोगों को नौकरी दी और 4 लाख जो शिक्षक थे उनको हमने परमानेंट करने का काम किया। बिहार का विकास जो है वो तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। इस पूरे फेरबदल में जो जनता है उसको क्या मिल रहा है? इस पूरे फेरबदल में जनता को क्या मिल रहा है? देखिए, जनता का मिल यही रहा है कि 17 साल बनाम 17 महीना, और यही उनका मंतव्य भी है अपने नौपीढ़ी को भी। चूँकि नौजुवक को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, रोजगार देने वाला व्यवस्था का चाहिए। तो रोजगार जो दिया है वो 17 महीना बनाम 17 साल का ठिकाना दिया है। जनता को यही चीज़ मिलेगा और अगला विश्वास भी मिलेगा तो तेजस्वी जी के साथ मिलेगा। तो सरकार तो बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में थी, ये दावा ये किया जा रहा है, मतलब नीतीश कुमार की तरफ से ये बार बार बोला जा रहा था कि क्रेडिट वो ले जा रहे हैं, जबकि बिहार सरकार की तरफ से वो नौकरी दी है। तो इसमें तो नीतीश कुमार को क्रेडिट जाना चाहिए था। आखिर मान लिए नीतीश जी ना, क्रेडिट जा रहा है तेजस्वी जी को, मान लिए ना। बीजेपी के क्यों नहीं जा रही थी? 17 साल से जदयू बीजेपी सरकार में थी, तो जदयू बीजेपी की क्रेडिट नहीं जा रही थी। लेकिन ये तो था ना कि तेजस्वी जी क्रेडिट जा रहा है। तेजस्वी जी आए तभी हुआ। आपको याद होगा 2020 में जो हमारी लड़ाई था वो युवाओं की रोजगार था, हम लोग का विकास का था, स्वास्थ्य था, आर्थिक मजबूत था। ये सब होने की वजह से सब कुछ दिखा है। 17 साल बनाम 17 महीना। 17 साल बनाम 17 महीने। आइए हम और भी लोगों से बात करेंगे
पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी के मन में ये चल रही है बात कि आखिर होगा क्या, कौन बेहतर विकल्प हो सकता है। तो बने रहे हमारे साथ, हम आपको अपने साथ लिए चलते हैं और लोगों के पास। अभी जो राजनीतिक उठापटक चल रही है, ऐसे में बेहतर विकल्प किसे मानते हैं? फ्लोर टेस्ट पास करना ना कर पाना वो तो एक अलग बात है, बेहतर विकल्प किसे मानते हैं? तो बेहतर विकल्प रहा ही नहीं है, इसलिए कि नीतीश कुमार जिसके लिए जाने जाते थे वो चीज़ तो ख़त्म हो गया। नीतीश कुमार जाने जाते थे कि नीतीश कुमार एक पहचान था डर का। नीतीश कुमार ही एक ऐसे राजनेता हुए जिनसे ब्यूरोक्रेट्स भी डरते थे, विधायक भी डरते थे और आम जनता भी डरते थे, अपराधी भी डरते थे। और अपराधियों में खौफ था उतना ही पदाधिकारियों में भी खौफ था कि ये किन्हीं को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इनको परिस्थिति ऐसा बना जिसमें हमारा जो सोचना है कि विधायक ने इनको कमज़ोर कर दिया और ये पलटी मारने के बाद ये धीरे धीरे कमज़ोर होते गए। नीतीश कुमार की पहचान जो आई थी वो आरजेडी के खिलाफ में ही आई थी। सुशासन बाबू का नाम से इनको जाना जाता था। आज आरजेडी के बहुत से कार्यकर्ता हैं जो विरोध कर रहे हैं कि जनादेश की चोरी हुई है। सबसे पहले जनादेश की चोरी राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा ही किया गया था। सबसे पहला पलटी जो है एनडीए से महागठबंधन में गए थे नीतीश जी, याद कीजिए। अभी जो विधायकों की जो अदला बदली की बात हो रही है कि विधायक इस खेमे से उस खेमे जा सकते हैं, किसी के फ़ोन बंद आ रहे हैं, तो ऐसे में ये इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए तो छल है ना। नहीं, ये तो अपने लोभ में विधायक जा रहे हैं। जिनके पास स्वाभिमान है वो स्वाभिमान बेच के नहीं जाते। ये आप मानते हैं कि लोगों के साथ ये धोखा हो रहा है? नहीं, विधायक धोखा जनता के साथ कर रहे हैं कि लोभ में जा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि विधायक धोखा कर रहे हैं जनता के साथ। एकदम जनता के साथ कर रहे हैं। जनता के साथ इसलिए धोखा दे रहे हैं कि उनको लग रहा है कि एनडीए में हमको अगर लोकसभा का टिकट नहीं मिलेगा तो महागठबंधन हमको दे दे। महागठबंधन कह दिया भाई 2 महीने के लिए आप विधायक हो, 2 महीना के बाद जो है सो हम आपको लोकसभा का टिकट दे देंगे, आप सांसद का हो जाइएगा। तो उस लोभ में कितने विधायक जो हैं पलटी मार रहे हैं। अगर ये लोकसभा का चुनाव नहीं रहता तो एक भी विधायक पलटी नहीं मारते। उनको लग रहा है कि अगर हमारा सदस्यता चला भी गया तो हम तो लोकसभा का प्रत्याशी हो जाएंगे, कहीं लोकसभा जीत के चले गए तो हमको विधानसभा का मलाल नहीं रहेगा। जनता बड़े विश्वास के साथ वोट देती है किसी भी विधायक को या सांसद को, और ऐसे में जो विधायक पलटी मारते हैं या कभी इधर से उधर हो जाते हैं, ऐसे में आप क्या सोचते हैं? जनता के साथ गद्दारी हुआ। जो जनता वोट देके जो भी विधायक गण है उनको भेजता है, इधर से उधर पलटी मारते हैं तो विश्वसनीयता घटता है। सबसे बड़ी चीज़ जनता में उसका विश्वसनीयता घटता है और जानता है कि आने वाला समय में इसको हमको जवाब देना है। तो इस बार जो पलटी मारेंगे उनको वोट दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, बायकॉट किया जाएगा, उसको हराया जाएगा। इस बार विधानसभा के इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में जो गलत करेगा, जनता चाहती है स्थायी सरकार कि विकास हो, तेज गति से बिहार का विकास हो। साल भर 5 साल में 4-5 बार पलटी मार दीजिएगा तो बताइए कि जो मंत्री आज मंत्री है, जो विकास की गति को दे रहा है, आप पलटी उल्टी मारते रहिएगा तो बिहार का विकास क्या होगा? बिहार का तो विनाश हो जाएगा। ऐसे में पलटी मारने से तो और बहुमत बढ़ता है। नीतीश जी 2013 में पलटी मारे तो 2015 में पूर्ण बहुमत आया। जनता कहाँ इसका करती है कि पलटी मारे तो उसको सबक सिखाया जाए। कहाँ पलटी मारने से नीतीश जी को तो वोट नहीं आना चाहिए 2015 में, तो 2015 में उनकी पूर्ण बहुमत आई। इस बार भी आपको लगता है कि फिर पूर्ण बहुमत आएगी उनको? एकदम पूर्ण बहुमत आएगी, एकदम पूर्ण बहुमत आएगी। कोई रोकेगा ही नहीं उनको। आज तक कोई नहीं रोक पाया। नीतीश कुमार एक ऐसे राजनेता, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा के पास भी नीतीश के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं है? किसी के पास नहीं है। अगर भाजपा के पास कोई अपना बेहतर विकल्प होता तो माननीय नीतीश जी को तो लेते ही नहीं। अगर उनको ज़रूरत पड़ा तभी तो लिए। आप उनके बहुत सारे राजनेताओं से पूछिए कि एक एक कार्यकर्ता से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बोलते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन जो है सो नीतीश जी को नहीं लेंगे। नीतीश जी का जब विधानसभा में जब स्पीच आया था तो एक एक कार्यकर्ता कहता था कि से भाई इनको जो है सो मानसिक संतुलन खराब हो गया। आज दोनों पार्टी इनको लेने के लिए क्यों तैयार है? अगर मानसिक संतुलन खराब हो गया तो दोनों पार्टी लेने के लिए क्यों तैयार है? आप किन्हीं आदमी से पूछ के हमको बताइए। आज अगर आरजेडी में चल जाएंगे तो कल आरजेडी उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है।
ये तो बीजेपी वाले भी कहते आरजेडी हम आपको चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी को अब जिंदगी में एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम आपको कहना चाहते हैं, हमारे बड़े भाई अभी बोल रहे थे कि नीतीश कुमार पलटी मारने से बढ़ता है, वोट बढ़ा है। एक बात बताइए ना, 2010 में 118 विधायक था जेडीयू के, आज 43 पर कैसे चले आए? और उनको तो 243 होना चाहिए था, 43 पर सीधे काहे आ गए? पार्टी मारने से अबड़ी जानिएगा लड्डू हो जाएगा इनका। जाने दीजिए ना, आने दीजिए लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में जनता इनको धिका के रख ले दागने के लिए, ठीक ना? एकदम ताक पर तका है कि तू हमको बुड़बक बनाया 5 साल वोट दे के। जनता टिका के रख ले है, और सबसे ज़्यादा तो टिका के युवा रख ले है कि जो अभी पढ़ लिख के जिसको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो महिला रख ले है जो DLED BEd और हेल्थ के सेक्टर में डिग्री लेके गरीब गुरबाई लोग, चाय बेचने वाला, खोपचा पर फोचका बेचने वाला, जो अपना बाल बच्चा के पढ़ाता है कि SP DM कलेक्टर बनेगा चाहे नौकरी लगेगा सरकारी, वो लोग टिका टिका के रख ले लोहा दिखा के कि इनको एक के बार आएगा तो दाग देंगे, आएगा तो। समझ गए? आप क्या बोलते हैं, भाजपा के साथ जो नीतीश कुमार गए, इस पर क्या बोलेंगे आप? बोलना तो सबसे बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो मेरा अनुभव है, हम भागलपुर बिहार से आए हैं, नीतीश कुमार जी जादू छड़ी हैं, चाहे भाजपा हो या आरजेडी हो। जैसा हम जनता होने के नाते अनुभव हो रहा है कि दोनों का बगैर नीतीश कुमार जी के बगैर किसी का नैया पार लग ही नहीं सकता है। चाहे वो मोदी जी कह ले या लालू जी कह ले, तेजस्वी जी कह ले, चिराग जी कह ले, अरे उनको आप लोग छोड़ते क्यों नहीं? उनको डूबने क्यों नहीं देते हैं? दोनों आप लोग पकड़े हुए हैं मक्खन खाने के चक्कर में, और जनता को मूर्ख बना रहे हैं। ये सबसे बड़ा बिहार का ये दुर्भाग्य है। सब पार्टी जो किसी को अपने फायदे के लिए, कभी नीतीश जी को पकड़ लेते हैं, फिर इधर से आते आरजेडी वाले पकड़ लेते हैं। अरे जनता का भले के लिए अगर मैंडेट मिला आपको, तो जनता का भले के लिए काम कीजिए, क्षेत्र में जाइए, वहाँ की समस्या को देखिए, फिर आप अपना काम कीजिए। और आग्रह है, आप किसे मानते हैं कि 2020 में मैंडेट किसको मिला था? 2020 में मैंडेट तो सभी पार्टी को मिला था, पूर्व बहुमत तो थी नहीं, लेकिन लाचारी है। अब सरकार, अब नीतीश जी को भी चाहिए कि स्वतंत्र रूप से। अभी आपने कहा ना कि मैंडेट मिला था, उस पर मेरा सवाल था। नहीं, मैंडेट किसी को फुल मेजोरिटी तो मिली नहीं है। अगर फुल होता तो फिर आज ये समस्या नहीं होता। फुल मेजोरिटी तो जब 2020 में एनडीए गठबंधन जब लड़ा, उसमें जदयू शामिल थी, तो पूर्ण बहुमत तो उन्हीं को मिला था, तो मैंडेट मिला था, फिर क्यों नीतीश कुमार पलटी मार गए? नीतीश कुमार पलटी जी, उनका कोई राजनीतिक दिक्कत होगी, उनको कोई समस्या होगा, या उनको लग रहा होगा कि हमको बिहार चलाने में अदर पार्टीज को डिस्टर्ब हो रहा हो। जो हमेरा जो मानना है, नीतीश जी पलटी नहीं मारे। नीतीश जी पलटी नहीं मारे। नीतीश जी को बाध्य किया गया घर छोड़ने के लिए। अगर इनकी पार्टी को RCP सिंह को आगे बढ़ा करके तोड़ने का प्रयास नहीं किया जाता, तो आज नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन से अलग नहीं होते। तो फिर क्यों गए एनडीए गठबंधन में? फिर गए, अबरी ललन बाबू उनका पार्टी तोड़ना चाहे, अबरी तेजस्वी जी उनका पार्टी तोड़ना चाहे। नीतीश कुमार को अपने पे क्यों नहीं भरोसा है कि हमको कोई तोड़ रहा है तो हम उसको जोड़ लें? देखिए, ये कलयुग है, इसमें लोभ का तो है। इसमें तो आप किसी को लोभ दे करके किसी को तोड़ सकते हैं। जब आपसे बच्चा अलग हो सकता है, पत्नी अलग हो सकती है, तो हमारे विधायक और सांसद का क्या कहना है? ये तो कोई भी अलग हो सकता है। आज देखते हैं कि जो सरकार बनती है, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जो मंत्री बनने के लिए भी इधर से उधर भटकते हैं। आज अगर माननीय मुख्यमंत्री के कथनानुसार अगर RCP सिंह को मंत्री नहीं बनाया जाता, तो हमको तो हमारा जो जानकारी में है, और हम एक जनता के रूप में बोल रहे हैं कि नीतीश जी कभी नहीं भागते। जब तक नीतीश जी को कोई छेड़ा नहीं, तब तक नीतीश जी किसी को छोड़ा नहीं। चलिए, अब एक सवाल और ले लेते हैं सर से। आपको क्या लगता है कि अति महत्वाकांक्षी कौन, नीतीश कुमार या लालू यादव? लालू यादव। कैसे? सत्ता से बाहर थे वो, और सत्ता से बाहर थे तो उनको लग रहा था जो हमारे द्वारा बहुत सारा अपराध किया गया है बिहार में, तो इससे बचने के लिए हमको सत्ता में जाना चाहिए। इसीलिए वो व्यग्र थे, और व्यग्र थे तो किसी चाल में नीतीश को फंसा करके और सत्ता में आने का काम किया। अभी अगर जो बातें चल रही हैं कि फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार को पास नहीं करने देंगे, महागठबंधन हो सकता है सरकार बना ले, तो ऐसे में क्या लग रहा है कि राजद महागठबंधन की तरफ से कौन मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे? ये तो महागठबंधन की बात है, हम लोग नहीं बता सकते हैं।
नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और रहेंगे। सवाल ही नहीं आता है जो तेजस्वी या महागठबंधन के कोई मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जब तक नीतीश कुमार रहेंगे तब तक। जनता की भलाई किस तरह देखते हैं? अगर ये सारी जैसे विधायक लोग कभी उस तरफ है कभी इस तरफ आ जाते हैं, ऐसे में जनता के लिए ये कहाँ कितना सही है कितना गलत? जब तक नीतीश कुमार कमांडर रहेंगे तब तक जनता का भलाई होते रहेगा, चाहे वो फेरबदल करते रहे, कुछ भी करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार जब तक रहेंगे तब तक विकास होते रहेगा और निश्चित रूप से विकास हुआ है और आगे भी होता रहेगा। देखिए ये थी जनता की बातें जो हम आप तक लेकर आए हैं। और जो बिहार में जो समीकरण चल रहे हैं या जिस तरह की राजनीति चल रही है, ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि क्या होगा, कौन लोग जो हैं जनता के लिए काम करने वाले होंगे, ये तो वक्त बताएगा। और आने वाले समय में जनता के लिए क्या फ़ायदे की चीज़ें आएंगी, जो भी सरकार आए, वो देखने वाली बात होगी। मैं कैमरा पर्सन राकेश के साथ कुमार अभिषेक, कैपिटल टीवी, पटना।